देखिए किस तरीके से पूरे आसमान में ये गर्जन सुनाई दे रही है। तमाम आतंकी जो दुबक कर बैठे होंगे उनके कानों तक जब ये गर्जन पहुंच रही होगी तो लाजमी है कि थर थर कांपते हुए नजर आ रहे होंगे। जल थल नभ सभी तरीके से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा अभ्यास भी पूरा है, आक्रमण की पूरी तैयारी है। युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है आक्रमण। आशिक भी लगातार हमारे साथ बने हैं। आशिक, गर्जन वहां पर आसमान में सुनाई दे रही है, सर्च अभियान लगातार जारी है और साथ ही हम देख पा रहे हैं सर्च अभियान में और भी ज्यादा तेजी ला दी गई है। देखिए बिल्कुल हर्षा, लगातार बीते 5 दिनों से पहलगाम की पहाड़ी इलाकों में सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सर्विस की भी मदद ली जा रही है, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई है। और आपको थोड़ा समय दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह का ये एरिया है जहां पर हम इस समय खड़े हैं। ये पहलगाम का वही पहाड़ी इलाका है और यहाँ से केवल 12 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर एक पिकनिक स्पॉट है जिसे बैसरन कहा जाता है। और वहीं पर आतंकियों ने जो है 26 मासूम लोगों की जानें ली और उसके बाद सेना सुरक्षा बलों की तरफ से साझा सर्च ऑपरेशन जो है इन इलाकों में चलाया जा रहा है। तस्वीरें साफ है कि किस तरह से आतंक पर प्रचंड प्रहार करना है और यही रणनीति लेकर जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे थे, जिन्होंने सेना को कड़े संदेश दिए कि किस तरह से अब प्रहार करना है। ये आप इलाके देख रहे हैं, इन इलाकों में लगातार सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ कमांडोज के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की भी नफरी को तैनात किया गया है ताकि आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो यहां से बचकर ना निकले। फिलहाल सेना सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन जो है जगह जगह पर चलाया जा रहा है और पहलगाम के इलाके की ये तस्वीरें जो है इनसे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अब आतंकी जो यहां पर छुपे हुए हैं तो उनको किस तरह से ढूंढकर निकाला जा सकता है। हर्षा, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, गर्जन वहां पर आसमान में सुनाई पड़ रही है। उपेंद्र द्विवेदी का जिक्र भी आपने किया। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हुए थे वहां पर, स्टैंडिंग मीटिंग उन्होंने की थी और कृष्ण अर्जुन की तस्वीर उनके साथ में थी। साथ ही गीता का ज्ञान भी उस पर लिखा हुआ था। लिखा था कि मेरे रथ को थामे रहना, मैं हमेशा विजयी रहूंगा। तो इस तस्वीर के सामने इस तरीके से जो स्टैंडिंग मीटिंग वहां पर की गई, क्या संदेश इससे दिया गया? देखिए हर्षा जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी मेरे पर्सनल मित्र हैं। हम लोगों ने बहुत समय साथ निकाला है और मैं एक बात बता सकता हूं कि ये एक ऐसा जनरल है जो बहुत सोचा समझा सुलझा हुआ आदमी है, बहुत रिजॉल्व वाला आदमी है। और अगर एक बार कोई निर्णय ले, ये बकवास नहीं करता है मौलाना असीम मुनीर की तरह। ये बात नहीं करेगा, ये आपको एक्शन करके दिखाएगा और वो एक्शन आने वाले समय में आपको नजर आएगा। हर्षा, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जो मिलिट्री के एक्शंस होने वाले हैं उन एक्शंस को हम लोग टीवी चैनल्स के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी सेना को और खास करके इस सॉलिड रिजॉल्व वाले जनरल को एग्जैक्टली पता है कि किस समय कौन से गियर में किस तरीके से आपको हरकत करनी है और किस तरीके का फायर कहां पर गिराना है और किस तरीके का एक्ट कहां पर करना है, और वो आपको नजर आएगा। ये जो एस्केलेटरी लैडर है वो किस प्रकार बिछाई जाएगी, ये प्रधानमंत्री और देश का नेतृत्व तैयार इसका विचार करेगा और इसको जब इंप्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऐसा इंप्लीमेंटेशन करके आपको देंगे कि आपको गर्व होगा कि ऐसा व्यक्ति आपका चीफ बना हुआ है। अब दूसरी बात, मेरी बात अधूरी लगी थी। मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार की हरकत उस राजनयिक ने लंदन में करी है हर्षा, उसके लिए हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि, और कहने की भी जरूरत नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने आप उसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे आतंकवादी राजनयिक को वहां से डिस्पेल करके वापस पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। मेरा ये मानना है। ये कोई राजनयिकों का बिहेवियर नहीं है। पाकिस्तान में जो उनका आतंकवादी जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ से लेकर के और हर एक